सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। डिप्रेशन क्या होता है, क्यों होता है और इसके दूर करने के उपाय, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं डिप्रेशन को लेकर। तो आज इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डिप्रेशन क्या है। तो साइंटिफिक टर्म में डिप्रेशन एक दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस का नतीजा है, और इस केमिकल इम्बैलेंस में एक केमिकल का नहीं बल्कि कई केमिकल्स का हाथ होता है, और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है डोपामिन। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, और इसका यूज़ नर्व सेल्स के बीच मैसेज भेजने के लिए आपका नर्वस सिस्टम करता है। इसलिए इसे कभी कभी केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। डोपामिन एक अहम रोल प्ले करता है आपको खुशी, आनंद या अच्छा महसूस करवाने में, और डोपामिन आपकी हेल्प करता है किसी काम में फोकस करने में या नई इंटरेस्टिंग चीज़ें करने में। लेकिन यही आपके डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है। कैसे? मान लो आपको किसी चीज़ को करने में आपको अच्छा महसूस होता है, यानी आपके दिमाग में वह काम करते समय डोपामिन रिलीज होता है। वह काम कुछ भी हो सकता है, किसी इंसान के साथ रहना, फ़ोन में बिजी रहना, या कोई लत जिससे आपको खुशी मिलती हो, और आप धीरे धीरे डोपामिन के कारण उस चीज़ से एडिक्टेड हो जाते हो, क्योंकि डोपामिन उस काम को करने में आपको अच्छा महसूस करवा रहा है। लेकिन जैसे ही वह वस्तु या व्यक्ति आपसे दूर हो जाता है तो आपके डोपामिन का लेवल गिरने लगता है, जिससे आपके दिमाग को जो प्लेजर और खुशी की अनुभूति हो रही थी वह भी कम हो जाती है, और जिससे आपके दिमाग में स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, और यही धीरे धीरे आपके डिप्रेशन का कारण बन जाता है। तो इसका मतलब डिप्रेशन के लिए सिर्फ डोपामिन जिम्मेदार होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें डोपामिन के साथ बहुत सारे केमिकल रोल प्ले करते हैं। ये तो हो गई साइंटिफिक बातें। अब साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो डिप्रेशन एक व्यक्ति को बहुत से कारणों से हो सकता है, जैसे रिलेशनशिप में टेंशन, लड़ाई झगड़े, मनी प्रॉब्लम, या किसी अपने की डेथ के कारण, या आजकल की बिजी लाइफ के कारण। और इस तरह से डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं। मैं अगर डिप्रेशन के सिर्फ कारण डिस्कस करने बैठूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, पर डिप्रेशन के कारण खत्म नहीं होंगे। पर एक मेन बिंदु जो सभी कारणों में कॉमन है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि है ओवर थिंकिंग। यानी लाइफ में हुई किसी भी घटना को आप भूलने के बजाय इतना सोचने लगते हो कि वो सोच आपके दिमाग में घर कर लेती है, और जाने या अनजाने यही ओवर थिंकिंग आपके स्ट्रेस का कारण बन जाती है। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। आपको अपना एक हाथ सीधा करना है, कुछ इस तरह से। अब हाथ पर एक मामूली सा वजन रखो, मानो 100 ग्राम। अब मैं ये कहूँ कि इस वजन को आपको 5 मिनट के लिए होल्ड करके रखना है। आप कहोगे कि ये तो बहुत आसान है, और आप आसानी से इसे ये कर भी लोगे। अब मैं कहूँ 10 मिनट के लिए होल्ड करना है, तो भी आप कर लोगे। पर मैं अगर कहूँ 1 घंटा, तो थोड़ा होल्ड करने में मुश्किल होगी, और जो वज़न आपको थोड़ा सा लग रहा था वही वेट आपको ज़्यादा लगने लगेगा। और अब मैं कहूँ कि इसे आपको 1 दिन के लिए होल्ड करना है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वही 100 ग्राम अब आपको 100 किलो के बराबर लगने लगेगा। और ज़्यादा देर अगर इस बार को आप होल्ड करके रखते हैं तो हो सकता है कि आपका हाथ ही पैरालाइज हो जाए। और यही होता है हमारे माइंड के साथ। जब हम किसी घटना को हमारे दिमाग में विचार के रूप में होल्ड करना शुरू कर देते हैं, अगर वह विचार कुछ समय के लिए है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम उसी विचार को माइंड में ज़्यादा समय के लिए होल्ड करते हैं तो वही स्ट्रेस का कारण बनने लगता है। और जब आपके दिमाग को उस व्यक्ति या उस घटना के बारे में सोचने के लिए हम बार बार ट्रेन करते हैं, तो उस सोच का वजन आपके दिमाग में इतना बढ़ जाता है कि आपके दिमाग के लिए उस वजन को झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण आप धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाने लगते हैं। तो अब आप सोचोगे कि इसका तो ईजी सॉल्यूशन है कि दिमाग पर जो भार है उसको उतार कर साइड में रख दो। करेक्ट, यही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। पर अगर ये इतना ही आसान होता तो लोग साइकाइट्रिस्ट के चक्कर नहीं काट रहे होते। तो इसका उपाय क्या है? इसका कोई सटीक उपाय नहीं कि मैंने आपको एक गोली दी और आप ठीक हो गए, पर कुछ चीज़ें हैं जिनको करने पर आपको डिप्रेशन को ओवरकम करने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। फर्स्ट, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करना शुरू करें, क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को अंदर ही दबाए रखेंगे तो वो हमेशा वहीं बनी रहेगी और उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इसलिए प्रॉब्लम को अपने दोस्तों या करीबी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, इससे कई बार अपने आप सोल्यूशन निकल जाता है। सेकेंड, लोगों से घुलना मिलना शुरू करें। जब आप डिप्रेशन में होते हो तो अपने ही लोगों से कटे हुए रहते हो या ज़्यादा अकेले रहने लगते हो, जो कि डिप्रेशन को और बढ़ा देने का कारण है। इसलिए आपका मन ना भी कर रहा हो फिर भी अपने दोस्तों या परिवार वालों से बात करने की कोशिश करें। ये इतना आसान तो नहीं होगा, पर कोशिश ज़रूर करें। इससे कई चीज़ें अपने आप नॉर्मल होने लगेंगी। थर्ड, एक्सरसाइज। डिप्रेशन से माइंड में केमिकल इम्बैलेंस के साथ साथ बॉडी में स्ट्रेस और टेंशन भी डेवलप हो जाती है। इसके लिए डेली एक्सरसाइज करना शुरू करें। इसके लिए आप रनिंग, योगा या जिम भी जा सकते हैं, जिससे आपकी माइंड और बॉडी में बनी हुई स्ट्रेस और टेंशन दूर होगी और ओवरऑल बॉडी भी हेल्दी बनेगी। और अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस और टेंशन फ्री होगी तो डिप्रेशन को ओवरकम करने में भी काफ़ी आसानी होगी। फोर्थ, अपने आप को बिजी रखना शुरू करें और अपने फ्यूचर प्लान्स और गोल्स को प्रायोरिटी देना शुरू करें। डिप्रेशन के समय ये मुश्किल है,
पर यही सही होगा कि आप अपने आप को हर समय किसी ना किसी काम में फंसाए रखें, जिससे आपका दिमाग डिप्रेशन के कारण को धीरे धीरे भूलने की कोशिश करेगा और अपने फ्यूचर प्लान्स और गोल्स को प्रायोरिटी देना शुरू करें। इससे भी आपको डिप्रेशन को कम करने में हेल्प मिलेगी। फिफ्थ, अच्छा और हेल्दी खाना खाएं। प्रॉपर न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को दें, जिससे माइंड और बॉडी की रिकवरी में काफ़ी हेल्प होगी। जब आप हेल्दी तो आपका माइंड भी हेल्दी होगा। सो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प हो सके, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी के लिए इतना ही। हेल्दी रहें, फिट रहें।